तो आज सुबह शो में था तो मैंने यही कहा था कि जो बाजार में एक गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो उसमें बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाजार में एक अच्छी रिकवरी या बाउंस बैक होना चाहिए। तो जिस तरह से यूएस के मार्केट ने परफॉर्म किया, मतलब वहां पे भी बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आई, बट हमारे बाजार ने काफी अच्छी रेजिलेंस दिखाई है। और एक चीज दीपांशु और ऐड करना चाहूंगा, अभी कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात हो रही थी, संदीप ने भी उस पर अपने बुलिश व्यू दिया और मैं भी इस स्टॉक पे बुलिश हूं। बट एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि इसको प्ले करने के लिए मुझे लगता है ईआईडी पेरी ऑल्सो वुड बी अ वेरी गुड स्टॉक टू बाई, बिकॉज ईआईडी पेरी कोरोमंडल इंटरनेशनल में 56% स्टेक ऑन करती है और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो आधे से भी कम प्राइस पे ईआईडी पेरी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है ईआईडी पेरी, जिसमें कि शुगर और एथेनॉल का तड़का तो है ही है और साथ में कोरोमंडल इंटरनेशनल की 56% हिस्सेदारी है, तो वहां पे जब तेजी होती है तो इस स्टॉक में भी अच्छी तेजी बननी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कोरोमंडल, जिस पर रखनी नजर। दीपक नाइट्राइट आज सुबह सेठी साहब रेकमेंड भी कर रहे थे। शुगर स्टॉक्स पर भी रखिए फोकस। एग्रो थीम जो है वो बाजार के रेडार पर रहने चाहिए। डेज हाई पर ईआईडी ट्रेड कर रहा है। बताएं सेठी साहब, आज क्या करना है सर? आज दीपांशु 2 स्टॉक कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है। चलिए सर, बताएं पहला स्टॉक। आज जो दीपांशु आज का पहला स्टॉक है, काफी दिन बाद रडार पे आया है। स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक, जो अभी 285 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैटर करने वाली कंपनी है, जो कि मेनली ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स और स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशंस के कारोबार में है। एक जबरदस्त कंपनी है, एक बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक है, 3200 करोड़ की ऑर्डर बुक, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, पावर ग्रिड, आईओसी, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, फिर कई सारी इंटरनेशनल पावर कंपनीज को कैटर करती है। और हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट से भी इनको एक बड़ा 1450 करोड़ का ऑर्डर मिला है। बाकी इस कंपनी के पास 129 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का भी कारोबार है, मतलब विंड पावर की कैपेसिटी है। और चूंकि कोल की शॉर्टेज के कारण ये पावर की डिमांड अच्छी है, तो यहाँ पे भी इनको अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। फिर एक जो नया डेवलपमेंट इस कंपनी के साथ हो रहा है, ये कंपनी हाई ग्रोथ डेटा सेंटर के कारोबार में उतर रही है और इनकी एक नई फैसिलिटी आने वाली है, जो कि जून 2023 तक आ जाएगी। और ये जो डेटा सेंटर है वो ईएसजी कंप्लायंट होगा, बिकॉज इनके खुद के पास कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके कारण ये जो इंटरनेशनल बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जिनके ईएसजी कमिटमेंट्स है, उनके लिए कैटर कर सकती है। तो वो भी एक डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। कंपनी ने हाल ही में, मतलब जुलाई के महीने में 325 के भाव से बाईबैक किया हुआ है। फिर वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और जिस तरह से कमोडिटी के प्राइसेस घटे हैं, फिर पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स जारी है, फिर सरकार पावर थेफ्ट को रोकने के लिए स्मार्ट मीटरिंग पे फोकस है, मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत अच्छा करना चाहिए। तो इस पे खरीदारी करने की सलाह। 305 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 275 का स्टॉप लॉस। 305 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस। टेक्नो इलेक्ट्रिक, इस पर करें खरीदारी। दूसरी कॉल सर। दूसरा स्टॉक दीपांशु आज का है, एक आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर रहा है, तो यहां से मैंने फिनो पेमेंट्स बैंक को पिक किया है। 200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक न्यू एज बैंक है और अपने हाइट से काफी अच्छी खासी इसकी पिटाई हुई है, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है। ये एक निश बैंक है या निश कंपनी है जो फाइनेंशियल सेक्टर को कैटर करती है। सब तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोडक्ट्स, बैंकिंग प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास है और वन ऑफ द वेरी फ्यू न्यू एज कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल भी है। पिछले 3-4 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट आता है। फिर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने वाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी बैंक है और माइक्रो एटीएम्स का भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क इसी कंपनी का है। और बाकी सितंबर क्वार्टर अच्छा था, 13 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल 7 करोड़ का पैट था। मुझे लगता है ये स्टॉक भी जिन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखाएगा। और आज तो बैंकिंग और एनबीएफसी सब अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 215 का शॉर्ट टर्म टारगेट और 195 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 2 बढ़िया कैश कॉल्स आपके लिए सीरीज साहब की तरफ से। टेक्नो इलेक्ट्रिक 305 का टारगेट, 275 का स्टॉप लॉस। खरीदारी करके चलिए। और साथ ही फिनो पेमेंट्स बैंक 203-204 के लेवल पर आपको मिल रहा है। 215 का टारगेट, 195 का स्टॉप लॉस। इस पर करें खरीदारी। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब, एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। यहां पर रखनी है नजर।